बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुल्किफ़ल इदरीस है और आज मैं आपके सामने गोल्ड के एनालिसिस के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, ये एनालिसिस मैं बहुत अरसे बाद, तकरीबन 1 माह से ज़्यादा अरसा हो गया, उसके बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ। उसकी कुछ मेरी ज़ाती मसरूफ़ियात थी, लेकिन अगर आप वीकली फ़ोरकास्ट को देखते रहे हैं, प्रीवियस जितनी भी मैंने की, तो उसमें आपको गोल्ड की जितना मूव आया है इसके बारे में अच्छे तरीके से इल्म होगा। अब यहाँ पे जो रीसेंट एक्टिविटी हो रही है, इसमें हम लोग थोड़ा सा गोल्ड के चार्ट को डीपली एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम मंथली जो हमारा चार्ट है उसमें हम देख लेते हैं, जिसमें हमें यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि मार्केट जो है अब इस ऑर्डर ब्लॉक को, मंथली के ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने जाएगी। अगर इस लेवल से मार्केट रिजेक्ट होती है, यानी इस लेवल को भी ब्रेक करती है, तो देन फर्दर डाउन साइड मूवमेंट जो है वो हमारी 3400 तक हो सकती है, क्योंकि इसके बाद मार्केट के पास सिर्फ यही एक ऐसी जगह है जहां पर इसको ऑर्डर ब्लॉक जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ से मार्केट फिर हमें कुछ अपसाइड की मूवमेंट्स दे सकती है। पर क्या अभी फ़िलहाल हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यही है, जो कि 4300 से लेकर 3900 तक की प्राइसेस बनती हैं। अब हम अगर इसको रिफ़ाइन करें, यहीं से हम शिफ्ट हो जाएं वीकली में, तो हमें वहाँ पर जाकर यही जोन जो है बहुत अच्छे लेवल्स जो है वो दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखें कि मार्केट ने ये जो ड्रॉप दिया था इतना बड़ा, एग्जैक्टली मार्केट आई है और अपने इस ऑर्डर ब्लॉक से जो है अपसाइड के ऊपर मूव कर गई है। ठीक है, अब ये डिसीजनल लेवल होता है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर इंड्यूसमेंट नहीं हुई। इंड्यूसमेंट होती तो हम यहाँ पे हमारा जो स्टांस होता वो डिफरेंट होता, मैं इस लेवल को कभी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देता। लेकिन अब चूंकि इंड्यूसमेंट लेवल ये पड़ा हुआ है नीचे मार्केट का वीकली का, ठीक है, तो अब हमारे पास जो एक्सट्रीम पे जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला मौजूद है वीकली में। तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि मार्केट हमें 4128 से लेकर 3969 की प्राइसेस की तरफ आती हुई दिखाई देगी। ये 69 नहीं है, बल्कि ये आप 4000 कर लें, यानी 4000 की ये जो प्राइस है इस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि पहला ऑर्डर ब्लॉक ये था, इसके ऊपर ये इंड्यूसमेंट है। ठीक है, ये आप इस स्विंग को इंड्यूसमेंट ले लें, फर्स्ट स्विंग है ये मार्केट के इंड्यूसमेंट लेवल है। अब अगर मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है तो इसमें विक अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है और इसके ऊपर क्लोजिंग हमें मिल जाती है वीकली, तो हम यहीं से बाइंग शुरू कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज़ मार्केट जो है वो यहाँ पर हमें ज़रूर एक बाउंस जो है वो दे के जाएगी। ठीक है ना। अगर इसी चीज़ को हम डेली में जाकर देखें, जो कि मैंने अपने चार्ट्स के ऊपर पहले से ये सारी चीज़ें अलाइन की हुई हैं, कि अब यहाँ पे देखें अगर डेली में, तो मार्केट ने हायर हाई और हायर लो ये वाला बनाया। इसके बाद ये जो हायर हाई और हायर लो मार्क्ड हैं, ये 4 और के हायर हैं। यहाँ पर 4 और में मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर भी किया हुआ है। इसके बाद आप देखें कि ये इंड्यूसमेंट था, इंड्यूसमेंट के बाद ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने टैप किया और यहीं से मैंने आपको अपनी फोरकास्ट में कहा था कि मार्केट एफिशिएंट हो चुकी है और यहाँ से हमें अपसाइड की मूवमेंट मिलेगी। जैसे मैंने बताया था, आप देख लें बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरह बिहेव किया। अब इसके बाद जब हम इनर स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो इनर स्ट्रक्चर में हमारे पास ये इंड्यूसमेंट थी और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट हुई है, यहाँ से दोबारा से मार्केट ने बाइंग दी। अब इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया है, तो अब डेफिनेटली मार्केट में नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक जो है वो इस लेग का मौजूद नहीं है। तो वो जो ऑर्डर ब्लॉक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, अब वो ये वाले हैं। ठीक है, इनमें ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है 4238 से लेकर 4132, यहाँ से भी बाइंग हो सकती है। लेकिन जो सबसे सूटेबल और सबसे अच्छा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो 4100 से लेकर 4000 तक, यानी 4000 से 4100 के दरमियान की जो प्राइसेस हैं, यहाँ से हम लोग अगर हम गोल्ड को बाय करते हैं तो ये बहुत अच्छा एक जोन है जहाँ से हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं। एट द मोमेंट सेलिंग है, इन लेवल्स के ऊपर एतबार अब नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सारी लिक्विडिटी है, अगर आप इसको मार्क करें इस तरीके से, ये भी लिक्विडिटी अब बन चुकी है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम
बाकी देखें नीचे जितने भी लेवल्स हैं ये सारे लिक्विडिटी जोन्स हैं, ये तो ग्रैब हो चुकी हुई है। अब ये वाला लिक्विडिटी पॉइंट है, इसके बाद मार्केट इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, इससे भी मार्केट जो है वो नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और इन दो जोन से मार्केट ने बाय साइड के ऊपर निकल जाना है। ठीक है, अब अगर मार्केट इनको ब्रेक करती है उससे पहले एक बाउंस देगी ज़रूर, लेकिन अगर मार्केट इस प्राइस को ब्रेक करती है जो कि डेली का चेंज ऑफ करेक्टर है जो कि 3885 है, यहाँ से डेली में भी आपको फिर चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट सबमिट कर देगी। अभी इसने 4 आवर तक अपनी जो डायरेक्शन है वो बीरिश की है। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर जाती है जो कि इसका हायर लो है, कंफर्म हायर लो है, ठीक है, इसको ब्रेक करती है 38 की प्राइस को, तो फिर हम मार्केट में फर्दर डाउन साइड मूवमेंट जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर से भी हमें एक बाइंग जो है वो मिलेगी ज़रूर अप साइड के ऊपर। मार्केट हमें दोबारा से 4900 और 5000 के लेवल्स को की प्राइसेस को दोबारा से दिखाएगी। ये जो लेवल्स हैं इनसे अगर मार्केट अब सीधी ही नीचे आती है, जिसके चांसेस अब ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, क्योंकि नीचे कोई भी ऐसी हाई रेजिस्टेंस जो सपोर्ट है मौजूद नहीं है मार्केट के सामने। मार्केट इनको ईजीली ब्रेक करेगी और हमें इन लेवल्स से मार्केट रजिस्ट होती हुई या अपवर्ड मूवमेंट दिखाती हुई नज़र आएगी। ये जो रिव्यू है ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि मुख्तलिफ मैसेजेस आ रहे थे कि यहाँ से हम बाइंग करें, तो बाइंग अभी नहीं करनी। या तो हमें यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल मार्केट की तरफ से एविडेंस मिले तो हम यहाँ से बाय करें, ठीक है। अदरवाइज़ जो स्ट्रक्चर है इस वक्त जो मैंने आपके सामने डेली के लेवल्स दिए हैं, इन्हीं लेवल से मार्केट जो है वो आपको बाय होती हुई दिखाई देगी। अगर हम डीलिंग रेंज की जो थ्योरी है, डीलिंग रेंज के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसमें भी आप देखें कि हमारी ये जो रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक बनी है, ये बहुत बड़ी एक डीलिंग रेंज है। पहले मार्केट ने एग्जैक्टली इसके डिस्काउंटेड प्राइसेस से बाय किया, वहाँ से प्रीमियम में गई, अब दोबारा डिस्काउंटेड में आ तो चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो लेवल्स मौजूद हैं डिस्काउंटेड प्राइसेस में, उनमें ये वाला लेवल जो है ये ग्रे है, ये पहले से मिटिगेट हो चुका है। यहाँ से हम अब कोई अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अब हमारे पास एक्सट्रीम लेवल ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन में जो लेवल्स मौजूद हैं वो यही दो लेवल्स हैं जहाँ से हम बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरी जो इस वक्त तक का एनालिसिस है वो यही है कि मार्केट हमें यहाँ से इन लेवल से बाइंग जो है वो फ्रॉम करेगी। अब देखते हैं। अभी तक का जो ये वाली एक जो रेंज बनी है इसको इसलिए मैं वैलिड डीलिंग रेंज नहीं कह रहा क्योंकि यहाँ पे इसने लिक्विडिटी नहीं स्वीप की, ठीक है ना। अगर ये लिक्विडिटी स्वीप करती ऊपर से तो फिर मैं इस पूरी लेग को जो है वो एज अ DRT मार्क करता और यहाँ से मैं बाइंग को भी प्रेफरेंस दे सकता था, लेकिन अभी यहाँ पे आपको कोई बाइंग नहीं मिलनी। बिल्कुल वेट करें, मार्केट में सेलिंग करें, बिल्कुल सेलिंग में आपको 15 मिनट में आपको अच्छे डिमांड जोन्स बनते हुए दिखाई देंगे। वहाँ से आप एक लिक्विडिटी लेवल लेकर ऊपर से आप जो है वो सेल साइड की ट्रेड्स जो है वो आप प्लान कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने एक सेल एंट्री जो है वो प्लान की हुई है। ये आप देखें, ये लिक्विडिटी है या आप इसको इंड्यूसमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये शिफ्ट हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो ये हमारी इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। तो अब अगर मार्केट आती है तो हमें यहाँ से सेलिंग देखनी है। मैं प्राइसेस अभी आपके सामने मेंशन कर देता हूँ। तो मार्केट में अगर अप साइड मूवमेंट आती है तो ये जो लेवल है 4735 4727 की जो प्राइसेस हैं, यहाँ से हम मार्केट में सेल की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर इस लेवल के ऊपर एक हेल्दी कैंडल क्लोज हो जाती है तो देन यहाँ से हम दोबारा से बाय साइड के ऊपर मूवमेंट मार्केट की ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन वो इतनी लंबी नहीं होगी। ये लेवल जो है 4800 से दोबारा से हम सेलिंग में मार्केट को देखेंगे। इस वक्त तक के लिए जो लेवल है जो सेलिंग के लिए अच्छा जोन है वो 4735 से लेकर 4727 की जो प्राइसेस हैं, यहाँ से आप सेल करें। अपने SL को तकरीबन 46 के लेवल पे रखें और उसके बाद इंशाल्लाह आप एक अच्छा मूव जो है, एक इम्पल्सिव वेव जो है यहाँ से मार्केट में कैप्चर करने के काबिल हो जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ हाजिर खिदमत होगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।